हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। आज हम क्या क्या नया सीखेंगे इसमें। एसवी लिमिटेड, अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, फर्निशेज यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द ईयर 2015। कंपनी ने 2015 से रिलेटिंग अपना डेटा हमें दे दिया है। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी एक साल के अंदर दो बार ये डेटा दिया गया। एक फर्स्ट हाफ होगा और दूसरा सेकंड हाफ होगा। तो फर्स्ट हाफ की सेल्स दी गई है 45,000, सेकंड हाफ की दी गई है 50,000। टोटल कॉस्ट है हमारी फर्स्ट हाफ की 40,000 और सेकंड हाफ की है 43,000। अब यहाँ पे इस बार इन्होंने सम में सेल्स और कॉस्ट बताई है। इससे पहले जितने भी इलस्ट्रेशन किए हमने उसमें इलस्ट्रेशन 8 को छोड़ के 7 तक तो हमने सेल्स और प्रॉफिट ही दिया गया था, लेकिन अब हमें इसमें सेल्स और कॉस्ट दी गई है। तो सेल्स और कॉस्ट के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को यूटिलाइज करके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। जितनी आपकी सेल्स है उसमें से अगर आप कॉस्ट को लेस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट हाफ की हमारी सेल्स थी 45,000 और कॉस्ट थी हमारी 40,000। तो यहीं हम सबसे पहले प्रॉफिट निकाल के रख देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। सेकंड हाफ की देखें तो 50,000 में से अगर हम 43,000 कॉस्ट को निकालें तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो होगा 7,000। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट तो मिल चुका है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो चेंज इन प्राइजेज एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमें एजम्पशन करनी है कि इस पीरियड के फर्स्ट और हाफ ईयर के में कोई भी प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस नहीं आया है and the fixed expenses are incurred equally in the 2.5 year period। और जो फिक्स्ड एक्सपेंस है यहाँ पे ये नोट करना कि जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो इंकर्ड किया गया है इक्वली इन द 2.5 year पीरियड। दोनों पीरियड का इक्वली इंकर्ड किया जाएगा, यानी जो फर्स्ट हाफ का हमारा होगा वही हम उतना ही हम सेकंड हाफ का लेंगे और दोनों साल का मिला के पूरे साल का निकलेंगे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों का मिलके पूरे साल का निकलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड आउट करना है हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन सेल्स और लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अभी तक हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखा था, अब उसके परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी इस सम में हम नया सीखेंगे। तो सम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या नया सीख सकते हैं इस सम में। मैंने यहाँ पे सम नोट डाउन करके रखा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड आउट किया था? प्रॉफिट। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं सेल्स में से कॉस्ट को निकालेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको? 5,000। और सेकंड हाफ में देखें तो कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको? 7,000। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट करके रखा है। मैंने नोट क्यों किया? क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पे बोला गया था नो चेंज इन प्राइजेज एंड वेरिएबल कोस्ट एंड दैट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इक्वली इन द 2.5 year पीरियड। तो जब हम फिक्स्ड एक्सपेंस को काउंट करेंगे ना तब हम इस लाइन को ध्यान में ज़रूर लेंगे। जो कैलकुलेशन करनी है हमें कैलकुलेट कर देते हैं। हमें यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले हमारा आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए इजी फॉर्मूला है उसका। अगर हमें दो सेल्स और प्रॉफिट मिल चुका है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? तो आप देख सकते हो कि 5,000 में से प्रॉफिट 7,000 हो चुका है, यानी यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस आया है। तो वो जो होगा वो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो 2,000 का चेंज हमारा प्रॉफिट में होगा। उसके बाद चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स कितना होता है? तो 45,000 में से 50,000 यानी 5,000 का चेंज आया है। तो 2,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 करेंगे तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो कर लेते हैं हम 2,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 करें तो आएगा 40%। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिलेगा वो हमारा होगा 40%। ओके।
उसके बाद हम सेकंड क्या फाइंड आउट करेंगे, हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का फॉर्मूला है सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स हम यहाँ पे कौन सी ले, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि आपको क्या लेना था, हमको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऐसे करके हमें दोनों हाफ का फिक्स्ड एक्सपेंस लेना था, इंकर्ड करना था इक्वली। तो फर्स्ट हाफ का जो निकालते हैं सेकंड हाफ का भी उतना ही मान के हम दोनों का प्लस करके टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैं फर्स्ट हाफ का सबसे पहले निकाल रही हूँ। तो फॉर दी फर्स्ट हाफ, अगर फर्स्ट हाफ के लिए हम निकालें तो सेल्स क्या थी फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ की हमारी सेल्स थी 45,000 इंटू पीवी रेशियो क्या निकला था हमारा 40%, और हमें माइनस क्या करना होता है प्रॉफिट। तो उसी साल का प्रॉफिट कितना निकला था 5,000। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे सेल्स थी 45,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% माइनस उसी साल का प्रॉफिट हमारा था 5,000। तो 45,000 के 40% निकालते हैं। तो 45,000 40% लेस कर देते हैं हम उसमें से प्रॉफिट। तो हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा 13,000। अब यहाँ पे जो बोला गया था कि दोनों साल का इक्वली होगा, तो फॉर दी सेकंड हाफ, जो सेकंड हाफ का होगा वो कितना होगा, वो भी 13,000 ही होगा क्योंकि इक्वली इंकर्ड बोल रहा है। तो फिर 13,000 प्लस 13,000 अगर हम करें तो टोटल जो हमारा फिक्स एक्सपेंस होगा वो होगा यहाँ पे 26,000। तो जब हम फिक्स्ड एक्सपेंस को लेंगे दूसरे फॉर्मूलाज में तो हम 26,000 लेंगे, अगर हम होल ईयर का निकालेंगे तो ही। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमने पीवी रेशियो कर दिया, उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस ढूंढ लिए। अब हमें ढूंढना है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स जो है वो हम फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से निकालते हैं। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी वो होगी 13,000 फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट हाफ की, सेकंड हाफ की भी 13,000, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट जो निकलेगी वो होगी 26,000 अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा हमको अपॉन 40% यानी कि 65,000। तो जो ब्रेक इवन सेल्स होगी हमारी वो होगी 65,000। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए होगी। तो हम ढूंढ लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करें हम, तो टोटल सेल्स जो हमारी थी वो कितनी दी गई थी, टोटल सेल्स दोनों पीरियड्स की हम प्लस करेंगे तो 45,000 प्लस 50,000 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 95,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स हमने कितनी फाइंड आउट की 65,000। तो लिख देते हैं वो भी 95 में से अगर हम 65 को निकाल दे तो हमारा आंसर आएगा 30,000। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितनी निकलेगी यहाँ पे 30,000। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसके परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए ही तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट किया था। तो निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू, अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बात याद रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, आपको फॉर्मूला में जो उसके अपॉन में हमेशा सेल्स को डालना है।
परसेंटेज निकालने हैं उसके, तो अपॉन सेल्स करोगे, इंटू 100 करोगे, और ऊपर क्या लिखोगे, तो ऊपर आप वही लिखोगे जो आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज निकालूंगी, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखूंगी। अगर मैं परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट ढूंढ रही हूँ तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करूँगी। और अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज फाइंड आउट कर रही हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करूँगी। तो ये तीनों में क्यों हम यही लेते हैं अपॉन सेल्स, क्योंकि ये तीनों सेल्स के बेसिस पे ही निकलते हैं। ये जो परसेंटेज होते हैं वो सेल्स के बेस पे ही निकलते हैं, इसीलिए इनके अपॉन में सेल्स ही आएगा। तो याद रखना, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला गया हो, फिक्स कॉस्ट बोला गया हो या वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज बोले गए हो, तो ये तीनों को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जिसे ढूंढना है उसे हमें ऊपर लिखना है, अपॉन में आएगा सेल्स, इनटू करेंगे हम 100 से। ओके, तो यहाँ पे तो हम पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज निकाल लें। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें दे के रखा है यहाँ पे 30,000 जो हमने फाइंड आउट करके रखी है। उसके बाद सेल्स हमारी कितनी थी, तो सेल्स हमारी थी 95,000। जो टोटल सेल्स है वही हम लेंगे यहाँ पे 95,000 इंटू 100। अब हम परसेंटेज फाइंड आउट करें तो देख लेते हैं 30,000 डिवाइड बाई 95,000 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 31.57। अगर राउंड फिगर में हम ले तो 31.58। तो इतने परसेंट हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के निकलेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ मार्जिन सेफ्टी हमारा है यहाँ पे होगा 31.58%। ओके, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के इस सम में हमने क्या क्या सीखा। तो मैं एक बार आप जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक साल के अंदर 2 पीरियड की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की। तो जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्या दिया गया था, सेल्स और कॉस्ट दी गई थी। तो सबसे पहले जब सेल्स और कॉस्ट दी गई हो तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। मैंने दोनों पीरियड का प्रॉफिट निकाला। दोनों पीरियड का प्रॉफिट निकालने के बाद यहाँ पे बोला गया था कि नो चेंज इन प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इक्वल इन द 2 हाफ ईयर। तो जो फिक्स एक्सपेंस की पॉइंट थी वो हमें फिक्स एक्सपेंस काउंट करते वक्त ध्यान में लेनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। तो जो प्रॉफिट में चेंज आया वो लिखा मैंने यहाँ पे, चेंज इन सेल्स लिखा, इनटू किया 100 से, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिल गया हमें। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस, तो फिक्स एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला होता है सेल्स इन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने फिक्स एक्सपेंसेस निकाले इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके। वो हमने पहले फर्स्ट हाफ के निकाले, फिर जो फर्स्ट हाफ के 13,000 थे उसे ही हमने सेकंड हाफ के भी माना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि इक्वली इंकर्ड करना है। तो जो फर्स्ट हाफ का होगा वही उतना ही सेकंड हाफ का मान के चलेंगे। तो 13,000 प्लस 13,000 होगा यहाँ पे 26,000। तो टोटल फिक्स एक्सपेंस हमने ढूंढे 26,000। उसके बाद हमने ढूंढा ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स जो हमारी थी वो हमने फॉर्मूला लगाया उस पर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल हमारी 26,000, ये फर्स्ट हाफ की, ये सेकंड हाफ की, अपॉन 40% किया पीवी रेशियो। तो हमारा आंसर निकला 65,000। ये हमने ब्रेक इवन सेल्स ढूंढ ली। उसके बाद हमने ढूंढी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालने के लिए हमने सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ढूंढा। उसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स जो हमारी थी 95,000, दोनों पीरियड को प्लस करेंगे क्योंकि टोटल सेल्स बोला गया है। उसके बाद माइनस ब्रेक इवन सेल्स लेंगे हम 65,000, और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 30,000। उसके बाद हमने परसेंटेज ढूंढे। परसेंटेज ढूंढने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 30,000 डिवाइड बाई 95,000 इंटू 100। तो हमारा आंसर आया 31.58%। तो इस तरह से हमने पूरा सम कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।